समाज अनेक व्यवस्थाओं को जोड़कर बना है, जैसे पति पत्नी की व्यवस्था, विवाह की व्यवस्था, रिश्तों की व्यवस्था, पिता पुत्र की व्यवस्था। इन व्यवस्थाओं से मानवता का विकास होता है। विवाह व्यवस्था से मनुष्य संतान सुख प्राप्त करता है और मृत्यु उपरांत पुत्र द्वारा पिंडदान करने पर उसे मुक्ति मिलती है। यदि यही व्यवस्था खंडित हो जाए तो मनुष्य का जीवन दूभर हो जाता है। इन व्यवस्थाओं की रक्षा करना साधारण मनुष्य से लेकर राजा तक के लिए अनिवार्य है। सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु ने जीवन पर्यंत इन व्यवस्थाओं का पालन किया और अपने राज्य में सूर्यवंश की स्थापना की, परंतु उनके पुत्र वनराज ने कुलगुरु वशिष्ठ जी, हमें आज्ञा दीजिए गुरुदेव। हमारे अंतिम प्रस्थान का समय आ गया गुरुदेव। किंतु एक चिंता मन को खाए जा रही है कि हमारे जाने के बाद हमारे राज्य का क्या होगा। इस राज्य को कौन संभालेगा गुरुदेव? आप दुखी ना हो। आपके पुत्र वनराज आपके वंश को आगे बढ़ाएंगे। संभवतः ऐसा होता गुरुदेव। आप तो जानते हैं, एक राजा को अपने सिंहासन के लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपनी निजी सुखों का, भोगों का परित्याग करना पड़ता है। और हमारे वनराज में तो एक कुशल शासक बनने के, एक सफल राजा बनने के गुण है ही नहीं। गुरुदेव, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे साथ ही सूर्यवंशियों की यह गौरवशाली परंपरा, हमारा यह कुल समाप्त हो जाएगा। नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं होगा। सूर्यलेखा, यदि तुम चाहो तो हमारे कुल को नष्ट होने से बचा सकती हो पुत्री। आज हम तुमसे एक वचन चाहते हैं पुत्री। कहिए महाराज, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? अपना जीवन त्याग के भी मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। महाराज, महाराज। पुत्री, हमारी अंतिम इच्छा है कि तुम हमारी पुत्र वधू बनकर हमारी कुल की रक्षा कर। तुम हमारी पुत्र वधू बनकर हमारे कुल की रक्षा कर। तुम हमारी पुत्र वधू बनकर हमारे कुल की रक्षा कर। और वनराज को राज धर्म का मार्ग दिखाओ पुत्री। आज अभी कुलगुरु वशिष्ठ जी को साक्षी बनाकर हम सूर्यलेखा को अपनी पुत्र वधू स्वीकार करते हैं। महाराज, मैं आपको वचन देती हूं कि आपके पुत्र मुझे स्वीकार करें या ना करें, किंतु मैं आपके सूर्यवंश को
समाप्त नहीं होने दूंगी। सौभाग्य, महाराज, 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 महाराज वनराज की, 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 महाराज महाराज, ये क्या अशुभ कर दिया आपने? ये तो इस कुल की परंपरा है कि जब महाराज विजय यात्रा से लौटकर आते हैं तो उनकी पूजा करके उनका स्वागत किया जाता है। मैं वनराज किसी परंपरा, किसी व्यवस्था को नहीं मानता हूं। याद रहे, आज के पश्चात कोई भी कार्य हमारी अनुमति के बिना नहीं होगा। सूर्य लेखा, समाचार मिला था मुझे। पिताश्री ने मरने से पहले तुम्हें अपनी पुत्र वधू स्वीकार किया, किंतु मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। किंतु मैं तुमसे विवाह क्योंकि विवाह व्यवस्था में मेरा विश्वास नहीं। परंतु तुम्हें वो सारे सुख मिलेंगे जो एक स्त्री एक पुरुष से चाहती है। महाराज, आप मुझसे विवाह करें या ना करें, किंतु मैं मन, वचन, धर्म और कर्म से आपको अपना पति मान चुकी हूं। मैं ऋषि पुत्री सूर्यलेखा इस सूर्यवंश की कुल वधू के रूप में अपना प्रत्येक धर्म निभाऊंगी। वनराज, तुम इस समाज की व्यवस्था और अपने कुल की परंपरा का खंडन करके अधर्म कर रहे हो, जबकि स्वयं भी तुम इसी व्यवस्था की संतान और राजा बनकर स्वयं एक व्यवस्था बन गए हो। आज चारों दिशाओं में हमारी जीत का परचम लहरा रहा है। हमने सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया है। इस जीत के उपलक्ष्य में हमने गौमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया है। महाराज, गोमेध यज्ञ करना अति शुभ है, परंतु ये यज्ञ इतने शीघ्र नहीं हो सकता, क्योंकि कुलगुरु वशिष्ठ अभी यहाँ नहीं है
वो देवताओं का यज्ञ करने इंद्रलोक गए हैं महाराज। क्या इंद्रलोक गए? ऋषि वशिष्ठ हमारे कुलगुरु, पहले वो हमारा यज्ञ करवाएंगे। किंतु महाराज, ऋषिवर तो इंद्रलोक में हैं, उन्हें वहां से बुलाएंगे कैसे? महामंत्री, हमारी शक्तियां कब काम आए? ये क्या? पृथ्वीलोक का बाण यहां? गुरुदेव, किसका होगा ये बाण? देवराज, ये तीर इक्ष्वाकु पुत्र वनराज का है। वनराज, गुरु का स्थान भगवान से पहले आता है, किंतु आज तुमने कुल गुरु का ही अपमान नहीं किया, गुरु शिष्य व्यवस्था का भी अपमान किया है। तुम निरंतर अधर्म के मार्ग पर चले जा रहे हो। महाराज, जिस प्रकार आपने हमें संदेश भेजा, क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसा कौन सा संकट आ गया जिसके कारण आपको हमें इस प्रकार बुलाना पड़ा? हम पर कोई संकट नहीं आ सकता, और अपमान तो आपने हमारा किया है। आप हमारे कुल गुरु हैं। यदि आपको देवलोक जाना ही था तो हमसे अनुमति लेकर जाना चाहिए, और हमने आपको यहां गौमेध यज्ञ कराने के लिए बुलाया है। महाराज, इस समय आप नहीं, आपका अहंकार बोल रहा है, और आपका कुल गुरु होने के नाते मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आप गोमेध यज्ञ करने के पात्र है ही नहीं, क्योंकि इससे पहले आपको विवाह करना होगा, क्योंकि इससे पहले आप विवाह करना होगा, क्योंकि इससे पहले आप विवाह करना होगा। ऋषिवर, विवाह व्यवस्था में हमारा कोई विश्वास नहीं। यदि आप चाहते हैं कि हमारे साथ कोई स्त्री ही बैठे
तो सूर्य लेखा यज्ञ में हमारे साथ बैठ सकती है। राजन, ये व्यवस्था कोई खेल नहीं है। ये समाज, ये संसार इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण चल रहा है। यदि आपको गोमेध यज्ञ करना ही है तो आपको पहले सूर्य रेखा के साथ विवाह करना होगा। 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 अन्यथा यह यज्ञ नहीं हो सकता, कदापि नहीं। ऋषिवर, आप लगातार हमारा अपमान किए जा रहे हैं। मन तो करता है कि यहीं पर आपका जीवन समाप्त कर दे हम, परंतु हम एक दुर्बल प्राणी की हत्या नहीं करेंगे। किंतु दंड तो आपको अवश्य मिलेगा। दंड तो आपको अवश्य मिलेगा। अवश्य मिलेगा दंड आपको। हम आपको कुल गुरु के पद से निष्कासित करते हैं। कुल गुरु के पद से निष्कासित करते हैं। निकल जाओ हमारे राज्य से। आप हमें क्या निष्कासित करेंगे महाराज? मैं आपका कुल गुरु वशिष्ठ स्वयं ही आपके कुल का त्याग करता हूं। इक्ष्वाकु कुल का त्याग करता हूं और आपको यह श्राप देता हूं कि यदि आपने गोमेध यज्ञ करने की चेष्टा भी की तो उसी अग्नि में आप जलकर भस्म हो जाएंगे। और आपको यह श्राप देता हूं कि यदि आपने गोमेध यज्ञ करने की चेष्टा भी की तो उसी अग्नि में आप जलकर भस्म हो जाएंगे। ऋषिवर, धनराज, गुरु वशिष्ठ के श्राप से बचने का अंतिम अवसर है। अब भी समय है, धर्म के मार्ग पर चले आओ और अपने पापों का प्रायश्चित कर लो, अन्यथा दंड भोगने के अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं बचेगा। महाराज, आप चाहे मेरा अंत कर लीजिए, बस यज्ञ में मत बैठिए महाराज। हमने कहा था तुमसे हमें किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं चाहिए। चली जाओ यहां से, मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। निकल जाओ यहां से। सैनिकों, निकाल दो इसे महल के बाहर। नहीं महाराज, निकल जाओ यहां से। महाराज, आप चाहे मेरा अंत कर दीजिए, पर इस यज्ञ में मत बैठिए महाराज। इस यज्ञ में मत बैठिए, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा महाराज। इस यज्ञ में मत बैठिए महाराज। इस यज्ञ में मत बैठिए महाराज। इस यज्ञ में मत बैठिए। और आपको यह श्राप देता हूं कि यदि आपने गोमेध यज्ञ करने की चेष्टा भी की तो उसी अग्नि में आप जलकर भस्म हो जाएंगे।
वनराज, तुम्हारा अंत ऐसा ही होना था। जिसने गुरु, पिता, स्त्री का अपमान किया हो, जिसने इस सृष्टि की व्यवस्था का अपमान किया हो, उसका अंत ऐसा ही होना था। किंतु वनराज, अभी तुम्हारा दंड शेष है। हमारा दंड तुम पर आरंभ होता है। तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे एक एक पाप का दंड भोगना होगा। राज, अभी तुम्हारा दंड शेष है। हमारा दंड तुम पर आरंभ होता है। तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे एक एक पाप का दंड भोगना होगा। मेरे जीवन के कार्य अधूरे रह गए। वनराज, अभी तुम्हारा कार्य ही नहीं, तुम्हारे द्वारा किए गए पापों का दंड भी अधूरा है। शनिदेव, आप कौन से दंड की बात कर रहे हैं? मेरी मृत्यु हो चुकी है, आप मुझे कोई दंड नहीं दे सकते। मैंने अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन स्वच्छंदता से जिया है। उसी स्वच्छंदता का दंड तो तुम्हें मिलेगा, और वो दंड हम देंगे। आज हमारे न्याय प्रणाली में वो होगा जो अब से पहले कभी नहीं हुआ। वनराज, अब ये शनि दूत तुम्हारे एक एक पाप का दंड देंगे। शनि भगवान के न्याय दंड से बच न सका कोई भी पापी। दंड वन राज की आत्मा कांप उठी। वनराज, तुम सृष्टि में कहीं भी चले जाओ, तुम्हें कहीं भी स्थान प्राप्त नहीं होगा। अब तुम केवल अपने कर्मों का दंड ही भोगोगे। यमराज, मेरी मृत्यु हो गई, मुझे यमलोक में प्रवेश दीजिए। वनराज, तुम्हारे ऊपर अभी शनि का दंड चल रहा है। मैं यमराज भी कुछ नहीं कर सकता, और जब तक ये दंड पूर्ण नहीं हो जाता, तुम्हारा यमलोक में प्रवेश वर्जित है। तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। यमराज, आप मेरी बात सुनिए। कहीं प्रवेश न कर पाया वो, चूर हो गया इंद्रदेव, मुझे बचाइए। इंद्रदेव, मुझे बचाइए। तुम जैसे अधर्मी के लिए इंद्रलोक में कोई स्थान नहीं है। चले जाओ यहां से। राज को देते हैं निर्मम दंड, वन राज को देते हैं निर्मम। सप्तराज,
शनिदेव शनिदेव। सूर्यदेव, 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 आप तो मुझे बचाइए। सूर्यदेव। वनराज, तुम्हारे पापों का कोई अंत नहीं है। शनिदेव ने जो दंड तुम्हें दिया है, उस दंड से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सूर्यदेव, मैं क्या करूं? मेरी आत्मा इस पीड़ा को नहीं सह पा रही। मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं? आप मुझे कोई तो मार्ग दिखाइए जिससे मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सके। वनराज, तुमने अपने जीवन में किसी भी व्यवस्था का पालन नहीं किया है। हो सके तो अपने पापों का प्रायश्चित करो। जिन्हें तुमने दुख दिए हैं, यदि वो तुम्हें क्षमा कर दें तो संभवतः तुम्हारी मुक्ति का कोई मार्ग निकल आए। जिन्हें तुमने दुख दिए हैं, यदि वो तुम्हें क्षमा कर दें तो संभवतः तुम्हारी मुक्ति का कोई मार्ग निकल आए। हम आपको कुल गुरु के पद से निष्कासित करते हैं। निकल जाओ हमारे राज्य से। हमने कहा था तुमसे हमें किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं चाहिए। मैंने सूर्यलेखा और गुरु वशिष्ठ का उनका बहुत अपमान किया है। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना ही होगा, करना ही होगा। सूर्यलेखा, महाराज, महाराज, आप? सूर्यलेखा, मैं यहां तुमसे क्षमा मांगने आया हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया सूर्यलेखा। तुमने सदा मुझे बचाना चाहा, किंतु मैं पाप करता रहा, जिसका दंड मुझे आज भोगना पड़ रहा है सूर्यलेखा। अब मेरी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। शनिदेव ने मुझे दंड दिया है। सूर्यलेखा, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मेरी आत्मा पर से कुछ पापों का बोझ कम होगा। शनिदेव, यदि आपने मेरे पति को अपने दंड से मुक्त नहीं किया तो मैं भी आपके चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगी।
सूर्यलेखा, सूर्यलेखा, हम तुम्हारी भक्ति, दृढ़ निश्चय और पत्नी धर्म से बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए तुम्हारे कर्मों का फल हम वनराज को देते हैं, किंतु तब भी उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे पति ने अपना कोई धर्म नहीं निभाया, संसार की व्यवस्था को खंडित किया, पितृ ऋण से भी उसे मुक्ति नहीं मिली। वनराज को मुक्ति मिल जाती यदि उसने विवाह व्यवस्था को निभाया होता और उसके पुत्र ने उसका पिंडदान किया होता। किंतु शनिदेव, कोई तो उपाय होगा जिससे उनको मुक्ति मिल जाए। वनराज को मुक्ति मिलेगी जब तुम्हारा और वनराज का पुत्र वनराज का पिंडदान करेगा। और ये कैसे होगा ये तुम्हें ऋषिवर वशिष्ठ बताएंगे। सूर्यरेखा, ये राज्य धन्य है जो उसे तुम जैसी कुलवधू मिली है। वनराज की मुक्ति के लिए तुम्हें उसके शरीर की मिट्टी से एक मूर्ति बनानी होगी और मूर्ति बनाने के उपरांत तुम्हें उससे विवाह करना होगा। तुम्हें उससे विवाह करना होगा। उस मूर्ति से तुम्हारे मंथन के उपरांत एक पुत्र रत्न उत्पन्न होगा जो इस वंश को आगे तक ले जाएगा। पुत्र, ये तुम्हारे गुरुदेव हैं। पुत्र,
तुम्हें अपने पिता की मुक्ति के लिए उनका पिंडदान करना है। सूर्यलेखा, मैं तो अभागा हूं जो तुम जैसी देवी को अपने जीवन में नकार कर पापी ही बना रहा। आज तुम्हारे ही कारण मुझे ये पुत्र प्राप्त हुआ है जो इस स्कूल को आगे बढ़ाएगा। मैंने अब तक किसी भी व्यवस्था को नहीं माना सूर्यलेखा, पर आज मैं हर व्यवस्था को स्वीकार करता हूं। हे शनिदेव, आपका न्याय चक्र महान है जो सभी भ्रमों को नष्ट कर देता है। आप धन्य हैं शनिदेव, आप धन्य हैं। जय शनिदेव। इस संसार का प्रत्येक प्राणी सामाजिक व्यवस्था से बंधा है। बिना व्यवस्था के ये संसार अर्थहीन है। इसीलिए हर मनुष्य का धर्म बनता है कि पूरी निष्ठा के साथ इस व्यवस्था का पालन करे। सूर्यलेखा, तुम धन्य हो। एक कुल सदैव तुम्हारा ऋणी रहेगा। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ।